morning, all of you. Today discuss in mathematics exercise 2.5, question number 10, factorize 27y to the power cube plus 125z to the power cube. We know that a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b। आप जानते हो ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसी का हम यूज क्वेश्चन नंबर 1 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 27y टू द पावर क्यूब प्लस 125z टू द पावर क्यूब। अब बताओ 27 किस नंबर का क्यूब है? 3 का। तो आप इसको होल क्यूब में लिखना है तो 3y का होल क्यूब प्लस और 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो इसको 5z का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आपका क्वेश्चन अरेंज हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फर्स्ट फैक्टर ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए के प्लेस पर 3y इन द प्लेस ऑफ बी 5z। तो फर्स्ट फैक्टर 3y प्लस 5z। अदर फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप अदर फैक्टर में ए स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखोगे? 3y का होल स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए मीन्स 3y, बी मीन्स 5, बी मीन्स 5z। 5z ए क्यूब माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z और लास्ट में बी स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट फैक्टर दिस टर्म, सेकेंड फैक्टर दिस टर्म। यह स्क्वायर है, इसको सिंपलीफाई करके लिख देंगे। ए प्लस बी ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो 5 3 जा 15yz और प्लस 5 का स्क्वायर 25z का होल स्क्वायर, z का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर आया, यही फैक्ट आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, सेम प्रोसेस, खाली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। 64m क्यूब माइनस 343n का क्यूब। नाउ अब आप यहाँ पर अरेंज करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन में था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? नो रॉन्ग। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर का फॉर्मूला फर्स्ट फैक्टर ए माइनस बी, फर्स्ट फैक्टर ए माइनस बी, अदर फैक्टर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये पढ़े हो आप, पढ़े हो? याद रखने के लिए अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो पहला फैक्टर ए माइनस बी, और प्लस में ए क्यू प्लस बी में फर्स्ट फैक्टर ए प्लस बी, याद रखो। अब आपका क्वेश्चन है 64m का क्यूब, 64m का क्यूब, 64 किस नंबर का क्यूब है बताओ कोई? 64 किस नंबर का क्यूब है? 4 का है, तो इसको क्या लिख देंगे? 4m का होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, और 343 किस नंबर का क्यूब है? 7 का। अगर चेक करना है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 7 7 जा 49 और इंटू 7 343 आ गया, यानी -7 का होल क्यूब। अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर बेस्ड आ गया। इसका फैक्टर का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। द फर्स्ट फैक्टर इज ए माइनस बी 4m माइनस 7n, पहला फैक्टर ए माइनस बी, अदर फैक्टर ए स्क्वायर 4m का होल स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 4m इंटू 7m, और प्लस बी का स्क्वायर तो 7n का होल स्क्वायर, ओके, 7n का होल स्क्वायर। अब बताइए तो फर्स्ट फैक्टर 4m माइनस 7n और अदर फैक्टर ए स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16m स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 28mn प्लस 7 का स्क्वायर n स्क्वायर, तो यही आपका फैक्टराइज हुआ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है ना? समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 15 कोई पढ़िए तो, क्वेश्चन नंबर 15, इसके पहले कोई क्वेश्चन और पूछना है? बोलिए। हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? वन 515 give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their area are given.
एक रेक्टेंगल आपका दे दिया और इस रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया इज गिवन फर्स्ट में 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. The area of this rectangle is 25a square minus 35a plus 12. To find the length and breadth. Find length and breadth. आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़े? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो आप इसको प्राइम फैक्टर, आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, दो फैक्टर मिले आए, मिडिल टर्म ऑफ स्पीड से फैक्टराइज कर लेंगे, और जो फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर आएगा. अगर फर्स्ट को लेंथ मानेंगे तो अदर फैक्टर इज ब्रेथ, या फर्स्ट फैक्टर ब्रेथ है तो अदर फैक्टर लेंथ है. नाउ फैक्टराइज करो. 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. अब आप इसका फैक्टराइजेशन में कांस्टेंट और a स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों को प्रोडक्ट करके प्राइम फैक्टराइज करते हैं. ओके, तो प्रोडक्ट नहीं करके आप डायरेक्ट 25 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए 5 और 5 से 1, और फिर 12 का करते हैं तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यानी इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यही फैक्टर आएगा. यानी इस फैक्टर को 2 पार्ट में करके सम करने के बाद आना चाहिए -35, और प्रोडक्ट करने के बाद इस दोनों के प्रोडक्ट का इक्वल होना चाहिए, यानी 25 इंटू 12. 25 इंटू 12 300 होगा ना. अब बताइए तो मिडिल टर्म को क्या लिखेंगे? -25 और -20 और -15. हाँ, ए लास्ट में अरेंज कर देंगे. तो -20 -15 यानी सम ऑफ मिडिल टर्म -35, और प्रोडक्ट करोगे -20 और -15 तो प्लस 300. यहाँ भी प्रोडक्ट आ रहा है 300 का. तो नाउ मिडिल टर्म, ये तो आपका रफ हो गया. अरे इसको हम लोग रफ किए. अब मेन आपको ये बनाना है -20a -15a प्लस 12. अब बताइए तो इस दोनों से कॉमन क्या आएगा? गुड, 5a, तो 5a बच गया रिमेनिंग. तब तो इस दोनों का प्रोडक्ट 25a स्क्वायर होगा, माइनस 5 से 20 को डिवाइड कर दो, 4 बचेगा. देखना दूसरा फैक्टर भी आपका यही होगा, 5a माइनस 4. हम लिख लिए पहले ही 5a माइनस 4. अब आप यहाँ क्या नंबर डालो? इस दोनों का प्रोडक्ट -15 होना चाहिए. -3, तो 3 इंटू 5 -15 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12. The first factor 5a minus 4, और अदर फैक्टर इसका कोएफिशिएंट 5a और इसका कोएफिशिएंट -3. क्योंकि ये एरिया दिया हुआ था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप लिख सकते हो कि इफ लेंथ, अगर लेंथ है 5a माइनस 4 तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? 5a माइनस 3। और अगर आप लेंथ इसको मानते हो तो ब्रेथ ये हो जाएगा। वो आपके मन पर है, कोई भी फैक्टर को लेंथ मान लो, किसी को भी ब्रेथ। मेन आपको यहाँ पर भी फैक्टराइज करना था, क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम में चेंज कर। ओके, सिमिलरली आपका दूसरा क्वेश्चन है इसी में, सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ देख लो नीचे में आपका एरिया दिया हुआ है, एरिया 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब आप कैसे फैक्टराइज करोगे बोलो? हाँ, यहाँ पर भी या तो 35 इंटू 12 पहले कर दो, है ना, और नहीं तो दोनों का अलग अलग फैक्टराइज कर लो। तो द फैक्टर ऑफ 35, 5 से 7 और 7 से 1, यानी 35 से दो फैक्टर आया, 5 और 7 आया। अब 12 से फैक्टराइज करो, 12 से 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। हाँ, क्या होगा? प्लस 28 और माइनस 15, सही ना? तो 8 माइनस 5 3 और 2 माइनस 1 1, ठीक है। और दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो माइनस में होगा अभी, करेक्ट। आपका ये जो अरेंज कर लिए एकदम करेक्ट अरेंज किए। तो इससे तुम क्या सीखा कि जो मिडिल टर्म फैक्टराइज हम लोग सीख लिए हैं, यहाँ अरेंज करने के बाद आसानी हो जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 35y स्क्वायर और मिडिल टर्म को लिख देंगे 28y और माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। किसी को मिडिल टर्म में प्रॉब्लम नहीं। अब इस दोनों फैक्टर में कॉमन ले लो टर्म में, और इस दोनों से अलग कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा? 7y, तो 5y प्लस 4, अदर फैक्टर भी यही होगा 5y प्लस 4। तो यहाँ पर क्या डालना होगा? -3, गुड। तो फर्स्ट फैक्टर 5, जो दोनों इक्वल है, इससे एक फैक्टर 5y प्लस 4, और अदर फैक्टर क्या होगा? तो फर्स्ट का कोएफिशिएंट और सेकेंड का कोएफिशिएंट, यानी 7y माइनस, ये तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फैक्टराइज किए दो टर्म में। तो अगर इफ लेंथ इज 5y प्लस 4 तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? 7y माइनस 3, या अगर लेंथ ये होगा तो ब्रेथ ये होगा, है ना। तो आप लिख सकते हो, इफ, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना? आप बोर्ड अच्छे से क्लियर देख पा रहे हो? if length is equal to 5y plus 4, तो ब्रेथ 7y माइनस 3, क्योंकि आपका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था, और यहाँ कर रहे हैं क्या? फैक्टराइज कर रहे हैं।
खाली समझना है कि फैक्टराइज में दो टर्म आएगा, तो अगर इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो ये एरिया आ जाएगी ना, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अब आप लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, किस चीज का वॉल्यूम है, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बताइए। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी उसको 3 टर्म में कर देना प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट हो जाएगा। क्योंकि आपका वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको जैसे भी फैक्टराइज करके 3 टर्म में हम उसको चेंज करेंगे। तो वही जो 3 टर्म आएगा, एक लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा, तीसरा हाइट होगा, यानी आपका लेंथ भी फाइंड हो गया, ब्रेथ भी फाइंड हो गया और हाइट भी फाइंड। What are the possible expression for the dimension? Dimension means length, breadth, height of the cuboid whose volume are given below. यहाँ भी 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज of cuboid is equal to 3x square minus 12x। अब आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कीजिए या फैक्टराइज कीजिए। क्या कर सकते हैं इसमें? फर्स्ट आप इस क्वेश्चन में फैक्टराइज के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में लाने के लिए गुड, पहले क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला में अरेंज नहीं है। तो फर्स्ट आप कॉमन दोनों टर्म से ले लीजिए। तो x दोनों में है और 3 भी दोनों से डिविजिबल है, तो एक 3 ले लिए कॉमन और एक x ले लिए कॉमन। ठीक है, जो मैक्सिमम कॉमन है हम पहले ले लिए। मैक्सिमम कॉमन आपका एक 3x ले लिए। क्या बच गया यहाँ पर? क्या ये 3 फैक्टर में आया? एक 3 आ गया, एक x आ गया और एक x माइनस 4 आ गया। मान लो हम ऐसे, कोई जरूरी नहीं कि हम प्रोडक्ट करके लिखें। कहने का मतलब यहाँ 3 फैक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है, एक 3 पड़ रहा है, एक x पड़ रहा है और x माइनस 4 पड़ रहा है। क्योंकि ये वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबाइड का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अगर लेंथ 3 है तो ब्रेथ x होगा और हाइट कोई जरूरी नहीं है, आप लेंथ x मानो, ब्रेथ इसको मानो तो हाइट 3 होगा, या लेंथ x मानते हैं ब्रेथ 3 और हाइट, कोई भी पॉसिबल हो सकता है। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक लिख देंगे पॉसिबल L 3 B x लेंथ ब्रेथ और तो हाइट x माइनस 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, यूनिट डालना, यूनिट भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिट कुछ है नहीं। यूनिट दिया हुआ है मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ, केवल यही लिखा, तो इसी में रहने दीजिए। इसी का नंबर 2 में क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में
of cuboid is given, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है भैया, बोलो पढ़ो क्वेश्चन। 12 KY स्क्वायर 8 KY माइनस 20K, ठीक है, -20K। तो अभी आप अगर कुछ मैक्सिमम कॉमन आता है तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो। क्या ले लेंगे, चलिए 4K कॉमन बना दिए, क्या बच गया आपका, ओके ओके। अब इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दो, तो पहले 5 इंटू 3 15 करेंगे और 15 का 3 से 5, 5 से 1, और मिडिल टर्म में लाना है 2। कैसे करेंगे, 2 लाएंगे और प्रोडक्ट होना चाहिए -15, यहाँ भी प्रोडक्ट हो रहा है -15, तो ठीक है। अब आप इस फैक्टर को मिडिल टर्म से फैक्टराइज करोगे, 4K ये रहेगा बाहर में, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब क्या कॉमन लेंगे दोनों में, y, तो 3y प्लस 5, और इस दोनों से क्या कॉमन आएगा, -1 3y प्लस 5, तो 4K और एक फैक्टर आ गया 3y प्लस 5, तो अदर फैक्टर क्या होगा, y माइनस 1 आएगा। तो अगर आप इसको लेंथ बनाते हो, 4K को अगर लेंथ बना दिए तो 3y प्लस 5 को लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। इफ पॉसिबल L is equal to 4K, तो P is equal to 3y प्लस 5, लेंथ ब्रेथ तो हाइट क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अरे प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख दिए, एक हो गया लेंथ, अदर ब्रेथ और लास्ट हाइट। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम था, किसी को प्रॉब्लम भी है इस क्वेश्चन में, आदित्य, प्रज्ञा, किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। अब इस एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन पूछना है, सब बन गया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन हमको, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस, अगर हमसे नहीं बनवाए हैं तो आप खुद बना करके हमको अभी दिखाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z इजकल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करो तो
इसको सॉल्व करो